बेखौफ होने के लिए बाकिरदार होना ज़रूरी है। इंसान भी अजीब मजाज का है। जो उसकी तबीयत को समझे वो अच्छा लगता है, जो उसकी नीयत को समझे वो बुरा लगता है। अक्लमंद मियाँ बीवी इत्तेहाद में 1 और 1 11 होते हैं, जबकि बेवकूफ़ मियाँ बीवी बात बात पर झगड़ा करके तन्हा रह जाते हैं। नफ़रतों, धोखों, साजिशों और बेयकीनियों के हम इतने आदी हो चुके हैं कि मोहब्बतों और खलूस पर बड़ी मुश्किल से यकीन करते हैं। मजलिस में अच्छा बनने वाला और तन्हाई में बुरा सोचने वाला मुनाफिक है। मोहब्बत का असल हकदार तो तुम्हारा खुदा है, जो तुम्हें 70 माओं से भी ज़्यादा चाहता है। माफ़ी तो गलतियों की हुआ करती है, अज़ियतों का तो मकाफ़ात अमल है। खुश रहने के लिए रिश्तों को आजमाया नहीं, निभाया जाता है। जिंदगी भी कितनी अजीब है, मुस्कुराओ तो लोग जलते हैं, तन्हा रहो तो सवाल करते हैं। जो शख्स अपनी तन्हाई से अदल नहीं करता वो जिंदगी में क्या अदल करेगा। आपका इखलाक ही आपका हुस्न है। ताल्लुक़ को मुसलसल आजमाने से ताल्लुकात में ऐब निकल ही आते हैं, और ऐबों से कौन खाली है। माफ़ी भी इतनी ही खूबसूरती से मांगनी चाहिए जितनी बदसूरती से आपने किसी का दिल दुखाया। आज इंसान गिरे तो हंसी आती है, मोबाइल गिरे तो जान निकल जाती है। हमारी तरजीहात ही बदल गई है। आप किसी ऐसे शख्स को तब्दील नहीं कर सकते जो अपने आमाल में कोई मसला नहीं देखता है। मैं एक दिन बीमार हो गया तो सब सो गए, लेकिन मेरी माँ जागती रही। फ़ायदे की बुनियाद पर ताल्लुक़ बनाना कमज़ोर लोगों की निशानी है। था शौक़ मुझे भी ज़माना घूमने का बहुत, लेकिन अपना घर अब अच्छा लगता है। बड़े लोगों से ताल्लुकात बनाने के चक्कर में बंदा चमचा बन सकता है, बड़ा इंसान नहीं। औरत से मोहब्बत करना एक जबलत है, उसे खुश रखना एक फ़न है, उसकी इज़्ज़त करना तरबियत है। हकीकत को कबूल करो, हमदर्दी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रूहानियत सिखाई नहीं जा सकती, पढ़ाई नहीं जा सकती, अख्तियार की जाती है। मिस्र में मरा पड़ा हुआ फ़िरौन हर साल अरबों रुपए मिस्र की आवाम को कमा कर देता है, लेकिन पाकिस्तान के ज़िंदा फ़िरौन हर साल आवाम के अरबों रुपए खा जाते हैं। 4 चीज़ों को 4 चीज़ों से धोया करो, ज़ुबान को ज़िक्र से, आँखों को आंसुओं से, गुनाहों को इस्तग़फ़ार से, और दिल को खौफ खुदा से। सितारे और दोस्त एक जैसे होते हैं, चाहे कितने ही तवील फासले पर हों, उनकी रोशनी आप तक पहुंचती रहती है। जब आप अपनी खुशियों का गला घोंट कर परेशान हालों की मदद करते हैं तो खुशी खुद ब खुद आपकी तरफ सफ़र करती है। बर्दाश्त के कानों से सुनो, रहम की आंखों से देखो, और मोहब्बत की ज़ुबान से बात करो। बेहतरीन लोग बेहतरीन नियत रखते हैं, जिसकी वजह से अल्लाह उनके तमाम कामों को संवार देता है, और जिसके काम को अल्लाह ताला संवार दे तो कोई मखलूक उसे कैसे बिगाड़ सकती है। अगर आपको ठीक से नज़र नहीं आता तो किसी पर अंधा एतबार करके देख लें, वो आपकी ऐसी आंखें खोलेगा कि आपको दूर दूर तक बिल्कुल साफ नज़र आएगा। अंकल, हम भी नमाजी हैं, हमें भी लाइक करो। खुश रहा करो, उदास और परेशान रहने से मसले हल नहीं होते। हर इंसान की सोच और मजाज का मयार एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। कुछ लोग रिश्तों को पूरे खुलूस से दिल से निभाते हैं, और कुछ लोग सिर्फ अपने फ़ायदे के तहत और मुनाफकत के साथ। अपना सर ऊंचा रखो कि तुम किसी से नहीं डरते, लेकिन अपनी निगाहें नीची रखो ताकि पता चले तुम एक बाइज़्ज़त घराने से ताल्लुक़ रखते हो सकता है दुनिया में मुनाफिक बाजी ले जाएं, मगर आखिरत सच्चे लोगों की कामयाबी का दिन है। मोहब्बत किसी के लिए जान कुर्बान करना नहीं है, क्योंकि ये जान तो अल्लाह की अमानत है हमारे पास। मोहब्बत तो किसी की रज़ा और खुशी के लिए अपनी रज़ा और खुशी कुर्बान करने का नाम है। अपने इखलाक को फूल जैसा बना लो, और कुछ नहीं तो पास बैठने वाला खुशबू तो हासिल करे। बंदा अंदर से बुरा नहीं होता, ज़रूरत ही बुरा करवाती है, और ज़रूरत ही नेक करती है। ज़रूरत निकाल दो, बंदा ठीक है। इज़्ज़त एक बहुत महंगी चीज़ है, उसकी उम्मीद सस्ते लोगों से कभी नहीं रखनी चाहिए।
وہ لوگ جو کسی کا برا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی منزلیں عطا فرماتا ہے جو ان کے گمان میں نہیں ہوتی۔ انسان ہر فکر اپنے ذمے لے لیتا ہے، ان کاموں کی بھی جو اس کے اختیار میں نہیں۔ اپنی ہر طلب اللہ سے مانگو اور قبولیت کا مکمل یقین رکھو۔ دوائی بعد میں اثر کرتی ہے، ڈاکٹر کا سلوک مریض پر پہلے اثر انداز ہوتا ہے۔ کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھیں قابو میں رکھو، اور جب اس کے گھر سے نکلو تو اپنی زبان قابو میں رکھو تاکہ وہاں کی عزت اور راز دونوں سلامت رہیں۔ انسان کا ظاہری جسم مچھر سے بھی عاجز آ جاتا ہے، لیکن اس کی روح ساتوں آسمانوں کو گھیر لیتی ہے۔ میں نے گناہوں میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو راتوں کو روتے دیکھا ہے، اور نیکی کرنے والوں کو دوسروں پر ہنستے دیکھا ہے۔ کسی کا کردار اچھا ہے، کس کا برا، یہ تو صرف اللہ جانتا ہے، کیونکہ انسان صرف اچھے انسان سے محبت کرتا ہے، جبکہ اللہ برے انسان کو بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اپنے اندر تبدیلی کی کوشش کرنی چاہیے۔ اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کر، تیرے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے گی۔ اللہ سے کبھی مانگنے لگو تو اوقات دیکھ کر نہیں، بلکہ اس کی شان دیکھ کر مانگنا۔ جو کسی سے فائدہ اٹھانے کو اپنی قابلیت سمجھتا ہے، وہ بہت جلد بے فائدہ انسان بن جاتا ہے۔ اللہ مہربان ہو جائے تو حضور پاک کی محبت مل جاتی ہے، اور حضور پاک کی مہربانی ہو جائے تو عبادت ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ مشکل وقت میں دلاسا دینے والا کوئی اجنبی بھی ہو تو دل میں اتر جاتا ہے، اور اس وقت میں کنارہ کر لینے والا کوئی اپنا ہی کیوں نہ ہو دل سے اتر جاتا ہے۔ اگر صبر آپ کے وجود کا حصہ نہیں تو شکر بھی آپ کے پاس نہیں آئے گا، کیونکہ شکر وہاں آتا ہے جہاں صبر کی زرخیزی ہوتی ہے۔ مرد اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے یا نہ کرے، عورت کے لیے اسلام پردے کا حکم دیتا ہے، اور عورت پردہ کرے یا نہ کرے، اسلام مرد کو اپنی نگاہیں نیچے رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ اسلام جو حکم دیتا ہے اس میں اور وہ کا بہانہ نہیں چلتا۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ حق تعالیٰ کی عطا کے لیے قابلیت ضروری نہیں، جب عطا ہے تو قابلیت خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں کچھ حقیقتوں، سچائیوں اور تلخیوں کو اپنے اندر ہی قید کر لینے میں ہی بھلائی ہوتی ہے، اپنی بھی اور شاید دوسروں کی بھی۔ وہاں بیٹھ کر رونا دل کو بہت سکون دیتا ہے جہاں اللہ پاک کے سوا آنسوؤں کو دیکھنے والا کوئی نہ ہو۔ مجھے یقین ہے میرا اللہ مجھے وہ بھی عطا کرے گا جس کی میری اوقات بھی نہیں ہے۔ خواتین و حضرات، ڈگری اور سند جو ہوتی ہے وہ ساری کی ساری شخصیت کی ترجمان نہیں ہوتی۔ شخصیت الگ چیز ہے اور ڈگری اس سے الگ چیز ہے۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور غیبت وہ بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ نظر اپنی خامیوں پر بھی رکھیے، ہمیشہ سامنے والا غلط نہیں ہوتا۔ اقتدار، طاقت اور دولت ملنے پر لوگ بدلتے نہیں بلکہ بے نقاب ہوتے ہیں۔